बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। आज की रेसिपी है बीफ कीमा पुलाव की। आप ये पुलाव मटन के कीमे के साथ भी बना सकते हैं। रवायती पुलाव से हट के कीमे के साथ ये पुलाव बनाइए, आपको ये बहुत लुत्फ़ देगा। ईद उल अज़हा की आमद है। आप मेरे चैनल पर जाकर ईद उल अज़हा स्पेशल के नाम से बनी हुई प्लेलिस्ट को लाजमी देखिए। वहाँ पे आपको 100 से ज़्यादा तरकीब मिलेंगी जो आसान और कारआमद हैं। इन तरकीब में मटन और बीफ के साथ बनी हुई कढ़ाइयाँ, हांडियाँ, पुलाव, कबाब, बारबेक्यू, फ़ास्ट फूड के अलावा आपको घर में बने हुए बगैर केमिकल के मसाला जात के अलावा ईद से कबल की जाने वाली तैयारियों से मुतल्लिका वीडियोस भी मिलेंगी। तो आप लाजमी इस प्लेलिस्ट को विज़िट कीजिएगा। आइए अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। 200 ग्राम गाय का कीमा ले लिया है। इसमें शामिल कर देना है 1 खाने का चम्मच सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट और 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 महीने के लिए लहसुन अदरक का पेस्ट बना के स्टोर करने की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, चैनल के ऊपर मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। मसाले देख लीजिए, लाल मिर्च का पाउडर, कुटी हुई काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च और गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच है। भुना कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे ज़ायका और हल्दी 1/4 चाय का चम्मच ले लेना है। 1 नींबू का रस इसमें निचोड़ लेंगे। चौथाई प्याली दही अच्छी तरह से फेंट के कीमे में शामिल कर दिया है। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। साथ ही मैंने 1 प्याली बासमती चावल की भिगो के रख दी है। आधा घंटा हमने कीमे को मैरिनेट करना है, ढक के फ्रिज में रख देना है इसको और आधा घंटा इसको मैरिनेट करना है। आधा घंटा ही चावलों को भिगो के रखना है। दरमियानी आंच के ऊपर पैन रखा है। 3 से 4 खाने के चम्मच इसमें तेल के डाल देंगे। तेल गर्म हो जाए तो एक दरमियाना प्याज स्लाइसिस में कटा हुआ इसमें शामिल करेंगे। प्याज सुनहरा होना शुरू हो जाए तो इसमें साबुत गरम मसाले डालने हैं। मसाले देख लीजिए, मेरे पास तेज़ पत्ता है, दालचीनी है, बड़ी इलायची है, काली मिर्चें हैं, लौंग हैं और साबुत सफ़ेद ज़ीरा है। इसके साथ ही एक दरमियाने साइज़ का टमाटर और 2-3 सब्ज़ मिर्चें भी डाल देंगे। साथ ही मैरिनेट किया हुआ कीमा शामिल कर देना है इसमें। 3-4 मिनट इसको अच्छी तरह से भून लेना है। जिस प्याले में कीमे को मैरिनेट किया था उसमें 1 खाने का चम्मच पानी का डाल के वो पानी मैंने इस कीमे में शामिल कर दिया और अब इसको ढक के इतनी देर तक पका लेना है कि इसमें से दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल अलग से नज़र आने लग जाए। कीमा अच्छा सा भुन गया हुआ है। अब इसमें 1.5 प्याली मैंने पानी की शामिल कर दी है। पानी में उबाल आए तो इसमें भीगे हुए चावल शामिल कर देने हैं। चावलों का पानी का लेवल बराबर हो तो धीमी आंच पर ढक्कन लगा के 10 से 12 मिनट का दम दे देंगे। एक दफ़ा सारे चावलों को मिक्स कर लेना है। देखिए कितने अच्छे खिले हुए चावल तैयार हुए हैं। चावलों को चेक भी कर लेते हैं एक दफ़ा, ये अच्छे से गल चुके हैं। अब इनको अपनी सर्विंग प्लेट में शिफ्ट कर लेते हैं। गार्निश कर लेंगे तली हुई प्याज के साथ, जिसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। ये भी मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो बीफ कीमा पुलाव रेडी टू सर्व है। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मज़ीद झटपट बन जाने वाली मज़ेदार रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए। अल्लाह पाक आपके दिलों को, घरों को, दस्तरखानों को हमेशा आबाद रखे। फ़ी अमान अल्लाह।